हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर चल रहा है थ्योरी वाइज आपका BA फर्स्ट ईयर का। तो इसमें आपके आज का टॉपिक है जो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। इस पर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक वॉच करें, और एक अपना लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और एक अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ये वीडियो जो भी आपके साथ में है। तो बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ थोड़ा आप 20 में से भी देख लेना, और इसमें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, राज्य की उत्पत्ति को समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे कि नंबर 1 पर दिया है दिव्य अधिकार सिद्धांत, बल सिद्धांत और सामाजिक संविदा सिद्धांत, और नंबर 4 पर दिया गया है ऐतिहासिक क्रमिक विकास सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ये पांचों सिद्धांत आप लिख सकते हैं। इनके अंदर थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा। और जिस भी टॉपिक को वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो दिव्य अधिकार सिद्धांत का अर्थ बताइए, क्या अर्थ है। तो इसमें लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासक की सत्ता ईश्वर प्रधान मानी जाती है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। तो इतना लिख देना, बाकी थोड़ा और आप अपने मन से लिख सकते हैं। बल सिद्धांत को किन नाम से जाना जाता है। बल सिद्धांत को माइट इज राइट भी कहा जाता है। इसमें राज्य की उत्पत्ति शक्तिशाली के द्वारा कमजोर पर विजय में मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक संविदा के प्रमुख विचारक कौन थे। तो इसमें लिख देना हॉक्स, लॉक्स और रूसो। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5, ऐतिहासिक क्रमिक विकास सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को कैसे समझाता है। तो यह सिद्धांत कहता है कि राज्य किसी एक घटना से नहीं बल्कि परिवार, कुल, गोत्र, जात, जनजाति, ग्राम, राज्य के क्रमिक विकास से उत्पन्न होता है। तो ये आपको लिख देना है। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो लगभग शब्द सीमा 200 रहने वाली है। और इसमें लिख सकते हैं आप, दिव्य अधिकार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दिव्य अधिकार सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासक की सत्ता ईश्वर की देन है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, प्रजा को उनके आदेश मानने पड़ते हैं। यह सिद्धांत प्राचीन और मध्यकालीन यूरोप तथा भारत में प्रचलित था। इसमें इसकी आलोचना यह है कि यह प्रजा की स्वतंत्रता का दमन करता है और शासक को तानाशाह बना देता है। आधुनिक युग में यह सिद्धांत महत्वहीन हो गया है। इतना लिख देंगे, बाकी आप कुछ मोबाइल से या कुछ वगैरह से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से डीपली लिख सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी कि इतना लिखेंगे तो आपको 5 में से 3 नंबर या 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 3 नंबर मिल ही जाएंगे मिनिमम। तो बाल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो बाल सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति बल और युद्ध के माध्यम से हुई। शक्तिशाली व्यक्तियों या जनजातियों ने कमजोरों को पराजित कर उन पर शासन स्थापित किया। गामिलेज, रेडजेल आदि विचारकों ने इसका समर्थन किया। आलोचना यह है कि राज्य के केवल बल पर नहीं टिका रहता, बल्कि सहयोग और सहमति पर भी आवश्यक है। इतना आप लिख देंगे। और अपने अगर जो क्वेश्चन पूछा है तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक संविदा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन हॉक्स, लॉक्स और रूसो ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और की उत्पत्ति एवं अनुबंध से हुई। तो हॉक्स मनुष्य प्रकृति अवस्था में स्वार्थी और हिंसक था, इसलिए उसने सुरक्षा हेतु राज्य बनाए। लॉक राज्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए बना। रूसो राज्य, स्वतंत्रता और समानता स्थापित करने हेतु सामाजिक संविदा से उत्पन्न हुआ। यह सिद्धांत लोकतंत्र और आधुनिक राजनीतिक विचार का आधार है। इतना आपको इस क्वेश्चन में लिख के आना है। और इसके लास्ट 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऐतिहासिक क्रमिक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी एक
क्षण में नहीं बना, बल्कि वह धीरे धीरे विकसित हुआ। पहले परिवार, फिर कुल, फिर गोत्र, फिर जात, जनजाति और गांव का संगठन हुआ। आगे चलकर यही संगठन राज्य का रूप लेने लगा। यह सिद्धांत सर्वाधिक व्यवहारिक और वैधानिक माना जाता है, क्योंकि यह राज्य की वास्तविकता प्रक्रिया को दर्शाता है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रजासत्तात्मक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई। परिवार के मुखिया को शासक माना गया और धीरे धीरे परिवारों का समूह राज्य में परिवर्तित हो गया। सर हेनरी मीन ने इसका समर्थन किया, लेकिन आलोचना यह थी कि यह केवल परिवार पर बल देता है, जबकि राज्य का विकास कई कारकों में से हुआ। तो ये थे इस सीरीज़ के इस टॉपिक से 10 टॉप क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और पिछले की वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर डली हुई है, और मॉडल पेपर से भी डली हुई है। अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रीवियस करा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को।